नमस्कार। श्रीमद् वाल्मीकि रामायण अखंड पाठ में हम पढ़ रहे हैं सुंदर कांड और आज है एकादश सर्ग, 11वां सर्ग सुंदर कांड का। पिछले सर्ग में हमने देखा कि रावण के निजी भवन में पहुंच गए हैं हनुमान। देख रहे हैं किस प्रकार रावण सोता है, किस प्रकार उसकी पत्नियां, उसकी अन्य स्त्रियां वहाँ पर सुप्तावस्था में उन्हें दिखाई दी। और फिर अचानक हनुमान जी ने देखा मंदोदरी को और मन में उनके भ्रम हो गया कि हो न हो यही सीता हैं। और ये सोचकर हनुमान जी बहुत प्रसन्न हो गए, उछलने कूदने लगे। लेकिन थोड़ी ही देर में जब ऐसा निश्चय हो गया, उन्हें यह एहसास हो गया कि वो सीता नहीं है, तो हनुमान जी पुनः अंतःपुर में सीता माता की खोज में लग गए। तो चलिए प्रारंभ करते हैं आज का पाठ। अवधूय च तां बुद्धिं बभूवावस्थितस्तदा जगाम चापरां चिंतां सीतां प्रतिमः कपिः न रामेण वियुक्ता सा स्वप्तुमर्हति भामिनी न भोक्तुं नाप्यलङ्कर्तुं न पानम् उपसेवितुं नान्यं नरमुपस्थातुं सुराणामपि चेश्वरं न हि रामसमः कश्चित् विद्यते त्रिदशेष्वपि अन्ये अयम् इति निश्चित्य भूयस्तत्र चचार सः पानभूमौ हरिश्रेष्ठः सीता सन्दर्शनोत्सुकः क्रीडितेनापराः क्लान्ता गीतेन च तथा पराः नृत्येन चापराः क्लान्ताः पानविप्रहतास्तथा। तो हनुमान जी को जब ये विश्वास हो गया कि ये सीता नहीं हो सकती, तो उस विचार को छोड़कर महाकपि हनुमान जी अपनी स्वाभाविक स्थिति में आ गए और वे सीता जी के विषय में अब पुनः चिंता करने लगे कि वो कहाँ होंगी। उन्होंने सोचा, भामिनी सीता श्री रामचंद्र जी से बिछुड़ गई हैं। इस दशा में वे न तो सो सकती हैं, न भोजन कर सकती हैं, न श्रृंगार एवं अलंकार धारण कर सकती हैं। फिर मदिरा पान का सेवन तो किसी प्रकार भी नहीं कर सकती। वे किसी दूसरे पुरुष के पास कदापि नहीं जा सकती। देवताओं में भी कोई ऐसा नहीं है जो श्री रामचंद्र जी की समानता कर सके। अतः अवश्य ही यह सीता नहीं, कोई दूसरी स्त्री है। ऐसा निश्चय करके वे कपिश्रेष्ठ सीता जी के दर्शन के लिए उत्सुक हो पुनः वहाँ की मधुशाला में विचरण करने लगे। वहाँ पर कोई स्त्रियाँ क्रीड़ा करने से थकी हुई थीं, तो कोई गीत गाने से, दूसरी नृत्य करके थक गई थी और कितनी ही स्त्रियाँ अधिक मद्यपान करके अचेत हो रही थीं। मुरजेषु मृदंगेषु चेलिकासु च संस्थिताः तथा स्तरणमुखेषु संविष्टाश्चापराः स्त्रियः अङ्गनानां सहस्रेण भूषितेन विभूषणैः रूपसंलापशीलेन युक्तगीतार्थभाषिणा देशकालाभियुक्तेन युक्तवाक्याभिधायिना रतिकेन संयुक्ता ददर्श हरियूथपाः अन्यत्रापि वरस्त्रीणां रूपसंलापशायिनां सहस्रं युवतीनां तु प्रसुप्तं सददर्शः देशकालाभियुक्तं तु युक्तवाक्याभिधायितत्
तथा विरत संसुप्तं ददर्श हरियूथपः। तो बहुत सी स्त्रियां वहाँ ढोल, मृदंग और चेलिका नामक वाद्यों पर अपने अंगों को टेक कर सो गई थीं तथा दूसरी महिलाएं अच्छे अच्छे बिछौनों पर सोई हुई थीं। वानर यूथपति हनुमान जी ने उस पान भूमि को ऐसी सहस्रों रमणियों से संयुक्त देखा जो भांति भांति के आभूषणों से विभूषित, रूप लावण्य की चर्चा करने वाली, गीत के समुचित अभिप्राय को अपनी वाणी द्वारा प्रकट करने वाली, देश और काल को समझने वाली, उचित बात बोलने वाली और रति क्रीड़ा में भाग लेने वाली थी। दूसरे स्थान पर भी उन्होंने ऐसी सहस्रों सुंदरी युवतियों को सोते देखा जो आपस में रूप सौंदर्य की चर्चा करती हुई लेटी हुई थी। वानर यूथपति पवन कुमार ऐसी बहुत सी स्त्रियों को देख रहे थे जो देश काल को जानने वाली थी, उचित बात कहने वाली तथा रति क्रीड़ा के पश्चात गाढ़ निद्रा में सोई हुई थी। तासां मध्ये महाबाहु शुशुभे राक्षसेश्वरः गोष्ठे महते मुख्यानां गवां मध्ये यथा वृषः। स राक्षसेन्द्रः शुशुभे ताभिः परिवृतः स्वयं करेणुभिर्यथारण्ये परिकीर्णो महाद्वीपः। सर्वकामैरुपेतां च पानभूमिं महात्मनः ददर्श कपिशार्दूलस्तस्य रक्षः पतेर्गृहे। मृगाणां महिषाणां च वराहाणां च भागशः तत्र न्यस्तानि मांसानि पानभूमौ ददर्श सः। रौक्मेषु च विशालेषु भाजनेष्वप्यभक्षितान् ददर्श कपिशार्दूलो मयूरान् कुक्कुटांस्तथा वराहवाध्रीणसकान् दधि सौवर्चलायुतान् शल्यान् मृगमयूरांश्च हनुमानन्ववेक्षत। और उन सब के बीच में महाबाहु राक्षस राज रावण विशाल गौशाला में श्रेष्ठ गऊओं के बीच सोए हुए सांड की भांति शोभा पा रहा था, जैसे वन में हाथियों से घिरा हुआ कोई महान गजराज सो रहा हो। उसी प्रकार उस भवन में उन सुंदरियों से घिरा हुआ स्वयं राक्षस राज रावण सुशोभित हो रहा था। उस महाकाय राक्षस राज के भवन में कपिश्रेष्ठ हनुमान ने वह पान भूमि देखी जो संपूर्ण मनोवांछित भोगों से संपन्न थी। उस मधुशाला में अलग अलग मृगों, भैंसों और सुअरों के मांस रखे गए थे जिन्हें हनुमान जी ने देखा। वानर सिंह हनुमान ने वहाँ सोने के बड़े बड़े पात्रों में मोर, मुर्गे, सुअर, गेंडा, साही, हरिण तथा मयूरों के मांस देखे जो दही और नमक मिलाकर रखे गए थे, वे अभी खाए नहीं गए थे। कृकलान् विविधांश्छागान् शशकानर्धभक्षितान् महिषानेकशल्यांश्च मेषांश्च कृतनिष्ठितान् लेह्यानुच्चावचान् पेयान् भोज्यान्युच्चावचानि च तथाम्ललवणोत्तम सैर्विविधैरागखाण्डवैः महानूपुर केयूरैर्पविद्धैर्महाधनैः पानभाजनविक्षिप्तैः फलैश्च विविधैरपि कृतपुष्पोपराभूरधिकां पुष्यति श्रियं तत्र तत्र च विन्यस्तैः शुश्लिष्टशयनासनैः पानभूमिर्विना वहनिं प्रदीप्तेवोपलक्ष्यते
बहु प्रकारैर्विविधैर्वर संस्कार संस्कृतैः मांसै कुशल संयुक्तैः पानभूमे गतैः पृथक् दिव्याः प्रसन्नाः विविधाः सुराः कृतसुरापि शर्करासव माध्विकाः पुष्पासव फलासवाः वासचूर्णैश्च विविधैर्मृष्टास्तैस्तैः पृथक् पृथक्। क्रिकल नामक पक्षी, भांति भांति के बकरे, खरगोश, आधे खाए हुए भैंसे, एक शल्य नामक मत्स्य और भेड़ें, वे सब के सब रांध पकाकर रखे हुए थे। इनके साथ अनेक प्रकार की चटनियाँ भी थीं। भांति भांति के पेय तथा भक्ष्य पदार्थ भी विद्यमान थे। जीभ की शिथिलता दूर करने के लिए खटाई और नमक के साथ भांति भांति के राग और खांडव भी रखे गए थे। राग यानी अंगूर और अनार के रस में मिश्री और मधु यानी शहद मिलाने से जो मधुर रस तैयार होता है वह पतला हो तो राग कहलाता है और गाढ़ा हो जाए तो खांडव नाम धारण करता है। बहुमूल्य बड़े बड़े नूपुर और बाजूबंद जहाँ तहाँ पड़े हुए थे। मद्यपान के पात्र इधर उधर लुढ़काए हुए थे। भांति भांति के फल भी बिखरे पड़े थे। इन सब से उपलक्षित होने वाली वह पान भूमि जिसे फूलों से सजाया गया था, अधिक शोभा का पोषण एवं संवर्धन कर रही थी। यत्र तत्र रखी हुई सुदृढ़ शैयाओं और सुंदर स्वर्णमय सिंहासनों से सुशोभित होने वाली वह मधुशाला ऐसी जगमगा रही थी कि बिना आग के ही जलती हुई सी दिखाई देती थी। अच्छी तरह छौंक बघार से तैयार किए गए नाना प्रकार के विविध मांस चतुर रसोइयों द्वारा बनाए गए थे और उस पानभूमि में पृथक पृथक सजाकर रखे गए थे। उनके साथ ही स्वच्छ दिव्य सुराएं जो कदम्ब आदि वृक्षों से स्वतः उत्पन्न हुई थीं और कृत्रिम सुराएं जिन्हें शराब बनाने वाले लोग तैयार करते हैं वो भी वहाँ रखी गई थीं। उनमें शर्करासव शक्कर से तैयार की हुई सुरा, माधवीक यानी मधु से तैयार की गई मदिरा, पुष्पासव महुआ के फूल से तथा अन्य पुष्पों के मकरंद से बनाई हुई सुरा, फलासव द्राक्षा आदि फलों के, द्राक्षा यानी अंगूर आदि फलों के रस से तैयार की हुई सुरा। इन सब को नाना प्रकार के सुगंधित चूर्णों से पृथक पृथक वासित किया गया था। संतताशु शुभे भूमिर्माल्यैश्च बहुसंस्थितैः हिरण्मयैश्च कलशैर्भाजनैः स्फाटिकैरपि जाम्बूनदमयैश्चान्यैः करकैरभिसंवृता राजतेषु च कुम्भेषु जाम्बूनदमयेषु च पानश्रेष्ठां तथा भूमिं कपिस्तत्र ददर्श सः सोऽपश्यच्छातकुम्भानि सीधोर्मणिमयानि च तानि तानि च पूर्णानि भाजनानि महाकपिः क्वचित् अर्धावशेषाणि क्वचित् पीतान्यशेषतः क्वचिन्नैव प्रपीतानि पानानि स ददर्शः क्वचित् भक्ष्यांश्च विविधान् क्वचित् पानानि भागशः क्वचित् अर्धावशेषाणि पश्यन् वै विचचारः शयनान्यत्र नारीणां शून्यानि बहुधा पुनः परस्परं समालिष्य काश्चित् सुप्ता वरांगनाः। वहाँ अनेक स्थानों पर रखे हुए नाना प्रकार के फूलों, सुवर्णमय कलशों, स्फटिक मणि के पात्रों तथा जाम्बू नद के बने हुए अन्य अन्य कमंडलुओं से व्याप्त हुई वह पान भूमि
बड़ी शोभा पा रही थी। चांदी और सोने के घड़ों में जहाँ श्रेष्ठ पेय पदार्थ रखे थे, उस पान भूमि को कपिवर हनुमान जी ने वहाँ अच्छी तरह घूम घूम कर देखा। महाकपि पवन कुमार ने देखा वहाँ मदिरा से भरे हुए सोने और मणियों के भिन्न भिन्न पात्र रखे गए हैं। किसी घड़े में आधी मदिरा शेष थी तो किसी घड़े की सारी पी ली गई थी, तथा किन्हीं किन्हीं घड़ों में रखे हुए मद्य बिल्कुल नहीं पिए गए थे। हनुमान जी ने उन सब को देखा और कहीं नाना प्रकार के भक्ष्य पदार्थ और कहीं पीने की वस्तुएं अलग अलग रखी गई थीं और कहीं उनमें से आधी आधी सामग्री ही बची थी। उन सब को देखते हुए वे वहाँ सर्वत्र विचरने लगे। उस अंतःपुर में स्त्रियों की बहुत सी शैयाएं सूनी पड़ी थीं। काचिच्च वस्त्रमन्यस्या अपहृत्योपगुह्य च उपगम्या बला सुप्ता निद्रा बल पराजिता तासामुच्छ्वासवातेन वस्त्रम माल्यम च गात्रजं नात्यर्थम स्पन्दते चित्रं प्राप्य मंदमिवानिलं चन्दनस्य च शीतस्य सीधोर्मधुरस्य च विविधस्य च माल्यस्य पुष्पस्य विविधस्य च बहुधा मारुतस्तस्य गन्धं विविधमुद्वहन् स्नानानां चन्दनानां च धूपानां चैव मूर्छितः प्रभवौ सुरभिर्गन्धो विमाने पुष्पके तदा श्यामावदातास्तत्रान्याः काश्चित् कृष्णावराङ्गनाः काश्चित् काञ्चनवर्णाङ्ग्यः प्रमदा राक्षसालये तासां निद्रावशत्वा च मदनेन विमूर्छितम् पद्मिनीनां प्रसुप्तानां रूपम् आसीद्यथैव हि एवं सर्वं शेषेण रावणान्तःपुरं कपिः ददर्श स महातेजाना ददर्श च जानकी। निद्रा के बल से पराजित हुई कोई स्त्री किसी दूसरी स्त्री के ही वस्त्र तार उन्हें धारण किए उसी का आलिंगन करके सो गई थी। उसकी सांस की हवा से उनके शरीर के विविध प्रकार के वस्त्र और पुष्पमाला आदि वस्तुएं उसी प्रकार धीरे धीरे हिल रही थीं जैसे धीमी धीमी वायु के चलने से हिला करती हैं। उस समय पुष्पक विमान में शीतल चंदन मद्य मधुरस विविध प्रकार की माला भांति भांति के पुष्प स्नान सामग्री चंदन और धूप की अनेक प्रकार की गंध का भार वहन करती हुई सुगंधित वायु सब ओर प्रवाहित हो रही थी। उस राक्षस राज के भवन में कोई सांवली कोई गोरी कोई काली और कोई सुवर्ण के समान कांति वाली सुंदरी युवतियां सो रही थीं। निद्रा के वश में होने के कारण उनका काम मोहित रूप मुंदे हुए मुख वाले कमल पुष्पों के समान जान पड़ता था। इस प्रकार महातेजस्वी कपिवर हनुमान ने रावण का सारा अंतःपुर छान डाला तो भी वहां उन्हें जनक नंदिनी सीता का दर्शन नहीं हुआ। निरीक्षमाणश्च ततस्ताः स्त्रियः स महाकपिः जगाम महतीं शंकां धर्मसाध्व सशंकितः परदारावरोधस्य प्रसुप्तस्य निरीक्षणम् इदं खलु ममात्यर्थं धर्मलोपं करिष्यति नहि मे परदाराणां दृष्टिर्विषयवर्तिनी अयं चात्र मया दृष्टः परदार परिग्रहः तस्य प्रादुर्भूचिन्ता पुनरन्या मनस्विनः
निश्चित एकांत चित्तस्य कार्यनिश्चय दर्शिनी कामं दृष्टा मया सर्वा विश्वस्ता रावण स्त्रियः न तुमे मनसा किंचित वैकृत्यम् उपपद्यते मनो हि हेतुः सर्वेषाम् इन्द्रियाणां प्रवर्तने शुभाशुभा स्वस्थासु तच्च मे सुव्यवस्थितम्। तो हनुमान जी इधर उधर घूमते हुए सब स्त्रियों के मुंह झांक झांक कर देख रहे थे, ढूंढ रहे थे सीता को। उन सोती हुई स्त्रियों को देखते देखते महाकपि हनुमान अचानक धर्म के भय से शंकित हो उठे। उनके हृदय में बड़ा भारी संदेह उपस्थित हो गया। वे सोचने लगे कि इस तरह गाढ़ निद्रा में सोई हुई पराई स्त्रियों को देखना अच्छी बात नहीं है। ये तो मेरे धर्म का अत्यंत विनाश कर डालेगा। मेरी दृष्टि अब तक कभी पराई स्त्रियों पर पड़ी ही नहीं थी। यहीं आने पर मुझे पराई स्त्रियों का अपहरण करने वाले इस पापी रावण का भी दर्शन हुआ। ऐसे पापी को देखना भी धर्म का लोप करने वाला होता है। तो फिर उसके बाद मनस्वी हनुमान जी के मन में एक दूसरी विचारधारा उत्पन्न हुई। उनका चित्त अपने लक्ष्य में सुस्थिर था, अतः यह नई विचारधारा उन्हें अपने कर्तव्य का ही निश्चय करा रही थी। अब वे सोचने लगे कि इसमें संदेह नहीं कि रावण की स्त्रियां निशंक सो रही थीं और उसी अवस्था में मैंने उन सबको अच्छी तरह देखा है, तथापि मेरे मन में कोई विकार उत्पन्न नहीं हुआ है। संपूर्ण इंद्रियों को शुभ और अशुभ अवस्थाओं में लगने की प्रेरणा देने में मन ही कारण है, किंतु मेरा वह मन पूर्णतः स्थिर है। उस मन में तो कहीं राग या द्वेष नहीं है, इसलिए मेरा यह परस्त्री दर्शन धर्म का लोप करने वाला नहीं हो सकता। नान्यत्र हि मया शक्या वैदेही परिमार्गितुम् स्त्रियो हि स्त्रीषु दृश्यन्ते सदा संपरिमार्गणे यस्य सत्त्वस्य या योनिस्तस्यां तत्परिमार्गते न शक्यं प्रमदा नष्टा मृगीषु परिमार्गितुं तदिदं मार्गितं तावत् शुद्धेन मनसा मया रावणान्तः पुरं सर्वं दृश्यते न च जानकी देवगन्धर्वकन्याश्च नागकन्याश्च वीर्यवान् अवेक्षमाणो हनुमान् नैवापश्यत् जानकीं तां पश्यन् कपिस्तत्र पश्यन्श्चान्यवरस्त्रियः अपक्रम्य तदा वीरः प्रस्थातुम् उपचक्रमे स भूयः सर्वतः श्रीमान् मारुतिर्यत्नमाश्रितः आपान भूमिमुत्सृज्य तां विचेतुं प्रचक्रमे। तो हनुमान जी आगे कहते हैं कि विदेह नंदिनी सीता को दूसरी जगह में ढूंढ भी तो नहीं सकता, क्योंकि स्त्रियों को ढूंढते समय उन्हें स्त्रियों के बीच में ही तो ढूंढा जाएगा। जिस जीव की जो जाति होती है उसी में उसे खोजा जाता है। खोई हुई युवती स्त्री को हरिणियों के बीच में तो ढूंढा नहीं जा सकता। अतः मैंने रावण के इस सारे अंतःपुर में शुद्ध हृदय से ही अन्वेषण किया है, किंतु यहाँ जानकी जी दिखाई नहीं देती हैं। अंतःपुर का निरीक्षण करते हुए पराक्रमी हनुमान ने देवताओं, गंधर्वों और नागों की कन्याओं को भी वहाँ देखा, किंतु जनक नंदिनी सीता कहीं दिखाई नहीं दी। दूसरी सुंदरियों को देखते हुए वीर वानर हनुमान ने जब वहाँ सीता को नहीं देखा, तब वे वहाँ से हटकर अन्यत्र जाने को उद्यत हो गए। फिर तो श्रीमान पवन कुमार ने उस पान भूमि को छोड़कर अन्य सब स्थानों में बड़े यत्न से सीता माँ को खोजना एक बार फिर आरंभ कर दिया।
तो इस प्रकार श्री वाल्मीकि निर्मित आर्ष रामायण आदि काव्य के सुंदर कांड में ये 11वां सर्ग हम यहाँ पर पूर्ण करते हैं। इत्यार्षे श्रीमद् रामायणे वाल्मीकिये आदि काव्ये सुंदर कांडे 11 सर्गः। ओम श्री सीतारामचंद्राभ्यां नमः।